नमस्कार, जोहार, मैं हूँ विश्राम, आप देख रहे हैं उभारता झारखंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिरसा मुंडा ईसाई समुदाय के साथ किस तरह से दूर जाना पड़ा, यानी कि ईसाई समुदायों की जो सदस्य से किस तरह से अलग होना पड़ा और उसके विरोध में कैसे षड्यंत्र रचाया कि इल्ज़ाम ईसाई समुदाय पर किया गया। बहुत सारे लोगों कमेंट करते हैं कि बिरसा मुंडा ईसाई धर्म को क्यों छोड़ा और ईसाई धर्म को बलगराने फुसलाने के आरोप में ईसाई धर्म की जो सदस्यता त्याग दिया है। ये सारी बहुत सारे आदमी लोगों को कंफ्यूज है। आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ईसाई धर्म को बिरसा मुंडा ने क्यों छोड़ा, छोड़ने का क्या मजबूर है और छोड़ने के पीछे कौन सी क्या राज है। आज हमारे आदिवासी जनजाति लोगों के बीच में ये आज तक आंखों के सामने पर्दा रखी गई है, पर्दा लगाया गया है। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं, आप सबने सुना है, आप सबने देखा है और आप सबने कई इसके वीडियो भी फुटेज आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे कि ईसाई समुदाय के प्रति नफरत थी बिरसा मुंडा। आप सब सही सुन रहे हैं कि ईसाई धर्म के विरोध में बिरसा मुंडा उलगुलान किया था। ये बहुत सारे लोगों का कहना है और आज तक ये आदिवासी जनजाति की माइंड में जो मेंटलिटी, ये थॉट अभी भी वास कर रही है, अभी भी निवास कर रही है। जब भी देखते हैं कि बिरसा मुंडा चाईबासा स्कूल में पढ़ा था, हम लोग पिछले वीडियो में भी हम लोग बात कर चुका है और कहाँ पे पढ़ा है ये भी वीडियो हम लोग हमारे उभारता झारखंड में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो भी जाके देख लीजिए कि बिरसा मुंडा जहाँ चाईबासा में पढ़ाई किया था उस जगह की स्थान को हमारे यूट्यूब चैनल में भी अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिए। बिरसा मुंडा पढ़ा ओढ़ा टाइटल कुछ ऐसा है। जब देखते हैं कि बिरसा मुंडा जब चाईबासा में, अब उसकी जीवन काल को तो आप जानते हैं कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट किया था। आयु महतु जहाँ सलगाडी आपका तमाड़ क्षेत्र में पड़ता है, वो आयु महतु से स्टार्ट किया। उसके बाद बुरजू गया, बुरजू के बाद चाईबासा गया। 3 ऐसे जगह से विद्या प्राप्त किया बिरसा मुंडा जी। लेकिन जब चाईबासा में कहा जाता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बिरसा मुंडा स्कूल से निकाल दिया गया और उस समय की व्यवस्था ये थी कि ईसाई धर्म अनिवार्य माना गया था स्कूल में एडमिशन करने के लिए। स्कूल में दाखिला लेने के लिए ईसाई धर्म को अनिवार्य माना गया था, ये उन लोगों का कहना है, उन विपक्षों का कहना है। लेकिन मैं अभी आपके सामने मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि 19वीं सेंचुरी से या फिर जो भी पहले से हमारे 1941 से जो भी उद्घाटन हुआ है हमारा झारखंड पे ईसाई मिशनरी जो भी पद्धति 1914 1928 से, और हमारा झारखंड में ये प्रचलन चलते आया है। जहाँ तक देखा जाता है कि ऐसा कोई भी व्यवस्था, कोई भी नियम, कोई भी कानून नहीं है ईसाई समुदाय में कि आप ईसाई समुदाय के स्कूल में पढ़ने के लिए आपको कंपल्सरी एक्सेप्ट करना धर्म को, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी ही नहीं है कि आप ईसाई धर्म को एक्सेप्ट करके आप अपने बच्चों को एडमिशन करा सके। ऐसा नियम ईसाई समुदाय में, ईसाई स्कूल में आज तक नहीं बना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आपको मिलेगा गूगल पे, यूट्यूब पे कि ईसाई समुदाय लोग एक्सेप्ट करना कंपल्सरी माना गया था, ये उन लोगों का कहना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नियम नहीं है, क्योंकि ईसाई समुदाय के जो चर्च कंपाउंड में जो चलती है स्कूल, कोई भी बच्चा कोई भी जात का, उसमें जात किसी धर्म किसी भेदभाव नहीं किया जाता है और कोई भी एडमिशन लेके उस स्कूल पे अपना विद्या अर्जन कर सकते हैं। और जब इल्जाम होती है कि बिरसा मुंडा चाईबासा स्कूल से निकाल दिया गया है, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि जब बिरसा मुंडा सरदार लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप, अपना फ्रेंडशिप हुआ करता था, सरदार जनजाति भी एक आदिवासी है और वो भी अनुसूचित जनजाति में आता है। उस सरदार चाईबासा स्कूल में जब बिरसा मुंडा अपने साथियों सरदारों के साथ जब आया स्कूल पीरियड में, तो ऐसे स्थिति में सरदार लोग बड़े बदमाशी हुआ करता था स्कूल कंपाउंड में। स्कूल कंपाउंड में बड़े
शरारती करता था। ऐसा स्थिति देख करके जब वहाँ की फादर पौंडर जो कहा कि मुंडा लोग बहुत बदमाशी कर रहा है, मुंडा जनजाति लोग बहुत बदमाशी कर रहा है, ये शब्द कह के और लोगों को समझा कि सारे मुंडा जनजाति लोग ऐसा कर रहा है, ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए, ऐसा उन लोगों ने समझा। जहां तक फादर का मानना था, फादर का कहना था कि मुंडा लोग सरदार लोग को संबोधित कर रहा था, सरदार लोग, और सरदार लोग को फिर से बिरसा मुंडा के अपने फ्रेंड्स को, जो भी बिरसा मुंडा के फ्रेंड थे, जो भी बिरसा मुंडा के दोस्त थे, उन लोगों को बता दिया कि हमारे मुंडा जनजाति के विरोध में ये कहा जा रहा है कि हम मुंडा लोग ऐसा वैसा काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बदमाशी कर रहे हैं, ऐसा फादर पाउंडर का कहना है। ऐसा बिरसा मुंडा को बलगहा दिया। और बाद में जब देखा कि मुंडा जनजाति, सरदार लोग भी मुंडा जनजाति थी, फादर जो पाउंडर था उसका कहना था कि सरदार लोगों पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि सरदार लोग मुंडा, सरदार ही मुंडा है, वही मुंडा लोगों को मुंडा लोग बहुत बदमाशी कर रहा है, ये उसका कहना था। लेकिन बिरसा मुंडा लोगों ने उसके खिलाफ, नोथरोट के खिलाफ उसको भड़का दिया। और तत्पश्चात ये हुआ कि बिरसा मुंडा वहां से त्यागना पड़ा, जाना पड़ा। तब जाने के बाद आप लोग देखते हो कि बंदगांव पांडा के पास गया, आप सब ये समझते हो, आप सब जानते हो। जहां तक पांडा की जो भी रीति रिवाज, जो भी पद्धति आज बिरसा मुंडा की जिंदगी में आज तक छिपा हुआ है, और ये छिपा हुआ ही है, आज तक राज का राज है। लेकिन जब देखते हैं कि बिरसा मुंडा आखिर ईसाई समुदाय के पक्ष में, विपक्ष में क्यों भड़का, सबसे बड़ा कारण यही था कि सरदार लोग भी मुंडा जनजाति लोग ही हैं, वही लोग ईसाई समुदाय के चार्ज के खिलाफ भड़का दिया, बलगहा दिया, फुसला दिया। और कैसे, जब मुरु मुरु आप शायद देख रहे होंगे, यहाँ मुरु साइड में एक ऐसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर राहड़ दाल, यानी कि राहड़ दाल खेती हुआ था, राहड़ दाल खेती हुआ था। और राहड़ दाल आज तक राहड़ दाल की खेती होती है उस मुरु क्षेत्र में, आप देखने को मिलेगा। जब मुरु क्षेत्र में ऐसे बड़े पैमाने पर राहड़ दाल खेती हुआ था, तो वहाँ के बनिया लोग किसको है पता है ना आप सबको, वही बनिया लोग जब राहड़ दाल खेती किया था, सरदार लोग, बनिया लोग खेती किया था। जब ऐसे स्थिति में जब मुंडा जनजाति के समुदाय के लोग, आदिवासी जनजाति लोग जब फादर के पास गया, और फादर के पास जाने के बाद उन लोगों ने कहा कि हमारा जमीन को छीन रहा है, हमारा जमीन को ले रहा है, ये शिकायत करने के लिए फादर के पास गया। और फादर के पास जाने के बाद फादर ने, मुंडारी तो जानता ही नहीं था, क्योंकि आदिवासी जनजाति मुंडारी रिलेटेड, मुंडारी भाषा से बोलना, हल्का फुल्का हिंदी जानते थे। और ऐसे स्थिति में फादर, आदिवासी जनजाति लोगों ने कहा कि फादर हमारा जमीन सब ले रहा है, हमारा जो भी खेती करने की जमीन वो सब ले रहा है, ऐसा आदिवासी जनजाति शिकायत किया। और उसको मुंडारी में कहा गया था कि जो भी भनिया लोग, राड़ी बाड़ी सब, राड़ी बाड़ी, आज भी ये राड़ी बाड़ी शब्द आप भी सुनते हो, राड़ी बाड़ी शब्द आज मौजूद है। फादर के पास जा करके कहा, जब आदिवासी लोग फादर के पास जाके कहा कि हमारा जमीन सब छीना जा रहा है, हमारा जमीन सब ले रहा है, ये शिकायत करने के लिए गया था। तो ऐसे स्थिति में फादर ने कहा कि राड़ी बाड़ी सबको तो काटो, आप सबकी जमीन को छीन रहा है, आप लोगों की जमीन को ले रहा है, राड़ी बाड़ी सबको तो काटो, ये फादर कहा था। फादर जब ये कहने के बाद जब आदिवासी जनजाति लोगों ने क्या किया कि फादर, तो उन लोगों ने समझा कि फादर राड़ी को कटने के लिए कहा गया। राहड़ी यानी कि राहड़ दाल, मुंडारी में राहड़ी, और राड़ी वही राहड़ी बाड़ी, वही चीज काटने के लिए कहा है हम लोगों को, ऐसा आदिवासी जनजाति समझा। कैसे, फादर ने कहा है कि राड़ी बाड़ी सबको तो काटो, आप लोग का जमीन छीन रहा है, राड़ी बाड़ी सबको तो हटाओ, ये फादर का कहना था। लेकिन आदिवासी जनजाति लोग ये समझा कि उसकी राड़ दाल सब पूरा काटना है, पूरा काटना है, आदिवासी जनजाति लोग ये समझा। उसके बाद जितने भी मुरु क्षेत्र में पैमाने, बड़े पैमाने पर खेती हुई थी, उस पर पूरा काटना शुरू कर दिया, पूरा काटना शुरू कर दिया सरदार लोगों का और बनिया लोगों का।
तो ये देख कर के जब उन लोगों को पूछा गया कि आप लोग हमारा राहड़ दाल को क्यों काट रहे हैं? ऐसा उन लोगों ने पूछा। तो ऐसे स्थिति में आदिवासी जनजाति लोग जवाब दिया कि फादर ने ही हम लोगों को आज्ञा दिया है कि आप सबकी राड़ को काटने के लिए। ऐसा फादर के खिलाफ बोल दिया। आदिवासी लोगों ने ऐसा बोला कि फादर ने ही आप लोग का राहड़ी को काटने के लिए बोला है। फिर सरदार भानिये लोग फिर से भड़क उठा। चर्च के कंपाउंडर जो भी फाउंडर था उसके खिलाफ भड़क उठा और इस तरह से ईसाई समुदाय के साथ एक तरफ से विरोध विपक्ष षड्यंत्र चली गई। जहां तक देखा जाता है कि आदिवासी जनजाति के लिए फादर ने कहा था कि आप लोग का जमीन सब छीन रहा है, राड़ी बाड़ी सब को तो काटो कहा, राड़ी बाड़ी ओ भनिया चोटिया लोग को। लेकिन आदिवासी जनजाति लोगों ने समझा कि जितना भी खेती किया हुआ था उस राड़ को काटने के लिए कहा है। ये समझ करके पूरा राड़ को काटने लगा। तत्पश्चात ये हुआ कि सरदार भानिया लोग फादर के खिलाफ भड़क उठा और तब से आदिवासी जनजाति लोग को एकता बना के सरदार लोग के साथ विरोध विपक्ष शुरू हो गया और तब से उसके बाद बिरसा मुंडा के हित में काम करने लगे। और तत्पश्चात ये हुआ कि बाद में भी जब बिरसा मुंडा को मारने के षड्यंत्र भी रचा गया था, सरदार भानिये लोगों का ही षड्यंत्र था। ये चीज जब भड़काए हुए था, एक दूसरे से बलगराए हुआ था और ये चीज कह रहा है कि आदिवासी जो ईसाई धर्म के लोग ही, आदिवासी मिशनरियों लोग ही बिरसा मुंडा को मरवा दिया। आज तक एक दूसरे पर इल्जाम लगाया हुआ। लेकिन आज भी अगर आप उसकी रिसर्च में अगर आप देखोगे तो बिरसा मुंडा एक सरदार के कहने पर ही मारा गया। 50 टका की लालच में अपना साथी ही था और सरदार के द्वारा ही मारा गया। लेकिन इल्जाम ईसाई समुदायों पर लगा दिया। सच्चाई ये है। लेकिन आज तक ईसाई समुदाय के लोग इसी के विरोध में ही कहते हैं कि बिरसा मुंडा आदिवासी ईसाई लोग मरवा दिया। ऐसा ही आज तक सिखाया जाता है और यही शिकायत सबसे बड़े चीज यही थी कि हिंदुइज्म के लोग आदिवासी और ईसाई के बीच में एक ऐसी विचड़न, एक ऐसी बलगराने फुसलाने का काम किया। तत्पश्चात ये हो रहा था कि पूरा आदिवासी को ही हिंदुत्व में लाने के लिए आज भी अगर आप फिल्म ही देखते हो तो फिल्म में हिंदुत्व का ही रोल होता है बिरसा मुंडा का। लेकिन बिरसा मुंडा आदिवासी था। वो ना राम को जानता था ना कृष्ण को जानता था, बल्कि इतनी अपनी उम्र में जो भी अपनी बचपन से लेके पढ़ाई किया है, किस सिचुएशन में पढ़ा है वो आप सबको जानते हैं। लेकिन वो हिंदू कैसे हो सकता है? इसीलिए ही बिरसा मुंडा ने अपना धर्म खुद कहा है कि हम अपना धर्म बिरसा ही धर्म रखेंगे और हमारे आदिवासी जनजाति के लोग बिरसा धर्म में कहना पसंद करेंगे। ये उसका मानना था। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात ये हो रहा है कि बिरसाई धर्म आज कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत सारे हिंदुइज्म के लोग एक दूसरे पर बलगराने फुसलाने का अच्छी तरह से काम किया है कि ईसाई मिशनरों के खिलाफ, ईसाई लोगों के खिलाफ भड़क उठे आदिवासी। यही इसी की वजह से अपने तरफ आकर्षित होने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया था कि ईसाई समुदाय के लोग बिरसा के खिलाफ उठे थे। लेकिन अगर देखा जाता है कि बिरसा के खिलाफ अगर आदिवासी ईसाई लोग अगर थे तो आज हफमैन फादर CNT-SPT एक्ट या फिर छोटनागपुर काश्तकरी अधिनियम कभी नहीं बनाते। लेकिन आज ये ईसाइयों का ही देन है। अगर आप सोचोगे कि ईसाई द्वारा ही बिरसा मुंडा को मारा गया, अगर आप सोचोगे तो आज हमारा फादर हफमैन CNT-SPT जो काश्तकरी अधिनियम, छोटनागपुर काश्तकरी अधिनियम नहीं बनाते। लेकिन आज हमारे ऐसे विपक्ष एक दूसरे को बलगराने फुसलाने और एक दूसरे को अलग अलग थलग करने का षड्यंत्र आज से ही नहीं, पहले से चलती हुई आ रही है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा? हमारा उभरता झारखंड में ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर आऊंगा। तब तक के लिए जोहार झारखंड।